राजनीतिक पार्टियां और फिर सामाजिक संस्थाएं सभी जोर देती हैं रक्तदान पर। रक्तदान करना अति आवश्यक ज़रूरी है। लगातार इसके लिए जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं और अनेकों एनजीओ द्वारा रक्त शिविर लगाए जाते हैं और रक्तदान किया जाता है। रक्तदान देने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए रक्त। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रांड प्लाजा मॉल पर, जो कि भोपर रोड पर स्थित है। यहाँ पर भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर समृद्धि द्वारा एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन। सीधी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं सर आप। डॉक्टर प्रवेश कुमार, होम्योपैथिक डॉक्टर, अंसारी रोड मुजफ्फरनगर। आज यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसका मेन मोटिव क्या रहता है? भारत विकास परिषद समृद्धि शाखा द्वारा आज एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इसका मेन उद्देश्य सेवा कार्यों में हमेशा अपने बढ़ चढ़ कर भाग देना, योगदान देना। इसका मोटिव मेन ब्लड का डोनेशन रहा है। आज का ब्लड कैंप लगाया गया है जिसे रक्त ज़रूरतमंद को उसके ज़रूरत पड़ने पर रक्त मिल चुके, ब्लड मिल चुके। समृद्धि शाखा के अध्यक्ष महोदय पंकज बंसल भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधी जानकारी लेंगे। आपकी एनजीओ द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं और किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है इस तरह के प्रोग्राम? हमारे समृद्धि शाखा द्वारा कई प्रोजेक्ट करते रहते हैं हम लोग। आज का हमने ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए लगाया ताकि यहाँ पे हम ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर सकें अपना योगदान देने के बाद, ताकि वो आगे विभिन्न जो हमारे क्षेत्र में एक्सीडेंट होते रहते हैं या किसी हार्ट के पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम उनको ब्लड पहुंचा सकें आसानी से। उसके अलावा भी हम कावड़ सेवा के टाइम पे कावड़ सेवा शिविर लगाते हैं। अनेक उसमें जो है हमारे चलते रहते हैं। और भी आगे ज़रूरत समझते हैं इस तरह के कैंप आयोजित किए जाने चाहिए? ज़रूरत तो हर 3 महीने बाद, ये 90 दिन का ब्लड रुक सकता है। तो मेरा तो सभी से सहयोग रहेगा कि जितनी भी शाखाएं हैं मुजफ्फरनगर में, हमारे वरिष्ठ साथी राम कुमार टायल जी ने भी हमेशा नियम यही बनाया था कि हर 3 महीने बाद कोई ना कोई ब्लड डोनेशन होता रहना चाहिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं, एक रक्त से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और ये नेक कार्य भारत विकास परिषद का सेवा कार्य है, ये हम लोगों को भारत विकास परिषद को जरूर करना चाहिए। अब तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है और कितना समझते हैं अभी तक? हमारे 40 हो गए, 60 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है और अभी हमारे और मेंबर आने बाकी हैं और जो और भी सेवा कार्य आगे बढ़े। मेरा ये कहना है कि ब्लड डोनेशन से एक फ़ायदा इंसान को ये होता है कि उसका हार्ट अटैक का रेशो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड में क्लॉट बनते रहते हैं। जितना ब्लड गाढ़ा होगा उतना हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेगुलर डोनेट करने वाले को ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो सब ज़िंदगी जीता है। ये नहीं कि ब्लड डोनेशन में कुछ दिक्कत होती है, बल्कि बहुत फ़ायदा भी होता है सामने वाले को भी और हमें खुद को भी। काफ़ी गर्मी भी हो रही है, भीषण गर्मी का प्रकोप है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो सामने नहीं आई कि कोई बेहोश हुआ हो, कमजोर महसूस? सबसे पहले हमने सभी लोगों का हीमोग्लोबिन चेक कराया है और जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा मिला है हमने उन्हीं लोगों से ब्लड डोनेट कराया है। भारत विकास परिषद समृद्धि शाखा या भारत विकास परिषद की जितनी भी शाखाएं हैं, ये वैसे भी सभी सेवा कार्यों में अग्रणीय रही हैं। हमारे कुछ प्रकल्प जैसे पानी के प्याऊ लगाना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना जिनको ज़रूरतमंद है, इस तरह से ब्लड कैंप लगवाना, हम लोग इस समय समय पर ऐसी सामाजिक गतिविधियां करते रहते हैं। धन्यवाद। आप लगातार सामाजिक कार्यों में जाते रहते हैं, अनेकों संस्थाओं में आप नज़र आते हैं, भ्रमण भी करते रहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें, किस तरह के जागरूकता प्रोग्राम या अन्य प्रोग्रामों की आप अभी आवश्यकता चाहते हैं, देखते हैं कि अनेकों संस्थाओं द्वारा वो आयोजित किए जाए? भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर समृद्धि ने आज जो रक्तदान शिविर लगाया है, ये वास्तव में एक साधुवाद के पात्र हैं। और हमारे यहाँ 11 शाखाएँ हैं, जिसमें से ये है कि तीसरे महीने का तो हमारा है ही कि 4 शाखाएँ लगाएं, लेकिन मेरी बात सभी शाखाओं से हुई है कि हर महीने एक ब्लड डोनेट कैंप लगे। और हमारे यहाँ जो अब गर्मी चल रही है, शीतल जल चल रहे हैं, प्याऊ बैठाई हुई हैं और हमारे यहाँ शरबत का वितरण भी समय समय अनुसार होता रहता है। स्कूलों में जाकर उनका आँखों का टेस्ट, बच्चों का टेस्ट होता है, जिनके 4-4, 3-3 नंबर आते हैं जो बोर्ड में नहीं दिखाई देते। वो भारत विकास परिषद वरदान धर्मार्थ चिकित्सालय प्रेमपुरी के द्वारा बच्चों का चेकअप समय समय अनुसार कराते रहते हैं। बहुत तरह के कार्य ऐसे हैं। बड़े आँख बनवाने के कैंप भी भारत विकास परिषद लगवाती है, जो कि किसी भी वरदान मुजफ्फरनगर भी है, वरदान गाजियाबाद भी है, उनके द्वारा लगते रहते हैं। एक कार्य क्या, बहुत कार्य सेवा के हैं जो परमानेंट रेगुलर चलते रहते हैं। जितने भंडारे हैं, भंडारों में सहयोग करना, वहाँ ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना,
मतलब ज़रूरतमंद की सेवा करना ही भारत विकास परिषद का पूर्ण ध्येय है। और इसमें हमारी जो भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर की समृद्धि शाखा है, इसमें बहुत बढ़ चढ़कर योगदान देता है। इसके लिए मैं फिर से इनको साधुवाद देता हूँ। जी कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि हम क्यों डोनेट करें, हमें कमजोरी आ जाएगी। अगर ऐसे ही सोचेंगे तो किसी ज़रूरतमंद को कभी कुछ मिल ही नहीं पाएगा। कभी ऐसा ना हो कि हमें भी रक्त की जरूरत पड़े और कोई हमें डोनर ना मिले। तो ये ना सोचें और अपना रक्त जो है वो दान करें। एक सोच ऐसी हो जाती है कि लेडीज़ खून ना दें, कहीं घबराहट ना हो जाए, वीक ना हो जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड नहीं, जब महिला शक्ति हर काम में आगे है तो इस काम में पीछे कहाँ। सब होता है स्वस्थ रहें और ब्लड भी अपना दान करते रहें। और भी जानकारी लेते हैं। आपने भी डोनेट किया? ब्लड डोनेट करेंगे, क्या कहना चाहिए? ब्लड डोनेट करने का मन बहुत रहता है, लेकिन मेरा थोड़ा डोनेट करने के लिए कम रक्त रहता है, तो इसलिए मैं डोनेट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा ब्लड भी बढ़ जाए और मैं भी डोनेट कर सकूँ ब्लड। डोनेशन करने के लिए महिलाओं देखिए, डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है। जितना ही हमें हर 6 महीने में ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में नया ब्लड मिलेगा और जो ज़रूरतमंद है उनको नया ब्लड मिलेगा और ज़रूरतमंद को भी उनकी पूर्ति होगी। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होते हुए ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। थैंक यू। जैसा कि साहब बताया, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव रक्तदान और इस तरह के शिविर आयोजित होते रहने ज़रूरी